हेलो एवरीवन, आप सभी का चीज़ी कोड में स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एरे के कुछ मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ कॉमनली यूज मेथड्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो इनको वन बाय वन देखेंगे, तो इसको कोड के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। कॉन्स्ट इज इवन के नाम से यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ। इसके अंदर मैं एक नंबर पास करूँगा और ये मुझे बताएगा कि ये जो नंबर है वो इवन है या ऑड है। तो सिंपल फंक्शन है। तो यहाँ पे चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है अगर वो 2 से पूरा डिवाइड हो जाएगा तो हमारा इवन नंबर होगा, अदरवाइज वो ऑड होगा। तो यहाँ पे मैं कंडीशन लिख देता हूँ, नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से ये हमारा एक सिंपल फंक्शन है जो हमारे को ये बताएगा कि ये नंबर जो है वो इवन है या ऑड है। तो इसको रन करके टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ वैल्यूज़ पास करता हूँ, इज इवन। यहाँ पे सबसे पहले 2 पास कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रू आ रहा है। अगर मैं इसमें 3 पास करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे फॉल्स आएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो अब बात करते हैं एरे के कुछ फंक्शंस की। तो यहाँ पे मैं एक एरे डिफाइन करता हूँ जिसमें हमारे पास नंबर्स होंगे। अब सपोज मुझे इसमें से चेक करना है कि कौन से नंबर जो है हमारे वो इवन है और कौन से नंबर्स जो है वो हमारे ऑड हैं। मतलब मुझे इसका एक सब एरे बनाना है जिसमें मेरे पास सिर्फ इवन नंबर्स होंगे। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो एक तरीका तो ये है कि मैं इस पर फॉर लूप लगाऊं और इस फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लूँ, उसके बेसिस पे एक एरे बना लेंगे। तो इसी चीज़ को करने के लिए हमारे पास एरे के अंदर एक यूटिलिटी फंक्शन है जिसको हम लोग फिल्टर फंक्शन भी कहते हैं। तो उसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो देखते हैं वो कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एर डॉट फिल्टर। तो ये हमारा एक फ़िल्टर फंक्शन है। तो इसके अंदर हमें एक फंक्शन पास करना होगा जो हमें या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये वाला जो हमारा फंक्शन है या तो ये हमें ट्रू देगा या फॉल्स देगा। तो ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। तो ये फंक्शन हमारा बिहाइंड द सीन्स क्या करेगा, सारे एलिमेंट्स पे लूप करेगा वन बाय वन और उस पर ये फंक्शन इवेल्युएट करेगा। अगर ये फंक्शन जो है वो हमारा ट्रू देता है तो उसको वो इंक्लूड कर लेगा। अगर वो फॉल्स देता है तो वो उस एलिमेंट को डिस्कार्ड कर देगा। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं AR2 के नाम से और इसको लॉक कराते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 और 4 का हमारा एक नया एरे आ चुका है। तो यहाँ पे हमने फिल्टर फंक्शन का यूज़ किया। तो ये फिल्टर फंक्शन क्या करता है, हमारे एरे पे लूप करेगा वन बाय वन। मतलब पहले इस वाले एलिमेंट पे करेगा, फिर इस वाले एलिमेंट पे करेगा, फिर इस वाले एलिमेंट पे करेगा। तो इस तरीके से ही वन बाय वन लूप करता है हमारे एलिमेंट्स पे। अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब ये वाला जो मेरा फंक्शन है वो ट्रू देता है, तो उस एलिमेंट को इंक्लूड कर लेता है। तो अगर मैं यहाँ पे 1 की बात करूँ तो हमारा ऑड है तो उसको उसने एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद वो 2 पे पहुँचा तो 2 जो है हमारा वो इवन है तो उसने उसको इंक्लूड कर लिया। सिमिलरली उसने 3 के साथ भी यही किया एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा फिल्टर फंक्शन काम करता है। तो जनरली लोग इस तरीके से एक नया फंक्शन नहीं बनाते हैं। ये वाला जो हमारा फंक्शन है उसको यहीं पे पास कर देते हैं, मतलब ये अनोनिमस फंक्शन बना के इसको पास कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक अनोनिमस फंक्शन वाला भी एग्जांपल देख लेते हैं, ऐड डॉट फिल्टर। और यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉपी कर दूंगा। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और इस तरीके से यहाँ पे इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसको भी लॉक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सेम आउटपुट आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जस्ट फंक्शन की जो बॉडी है हमने यहाँ पे पेस्ट कर दी, मतलब ये हमारा एक अनोनिमस फंक्शन है। तो इसको हम लोग और भी छोटा कर सकते हैं। ये हमारे एरो फंक्शन की फंक्शनैलिटी है। तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। इसको चेंज करता हूँ मैं AR4 और यहाँ से ये ब्रैकेट्स हटा देंगे, ये वाले ब्रेसेस भी हटा देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट भी हटा देंगे। तो ये हमारा एरो फंक्शन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। तो इसको यहाँ से क्लोज कर दूंगा मैं। तो सिंपली हम लोग इस तरीके से भी फिल्टर फंक्शन लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे बस अपनी कंडीशन पास करनी है, जो भी हमारी कंडीशन है, और इसको भी लॉक करा के दिखाता हूँ, सेम आउटपुट आएगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, तीनों का आउटपुट सेम है। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर फंक्शन का यूज़ करके एरे को फिल्टर कर सकते हैं। तो ये था हमारा फिल्टर फंक्शन के बारे में। तो इसको इमेज के थ्रू भी समझाता हूँ, देखते हैं कि हो क्या रहा है। तो सपोज़ मेरे पास ये 3 एलिमेंट्स का एक एरे है और हमने अपने फिल्टर फंक्शन को ये फंक्शन पास किया है। तो वो सबसे पहले इस फंक्शन को इस एलिमेंट पे एग्जीक्यूट करेगा। अगर ट्रू आया तो इसको ले लेगा, अगर फॉल्स आया तो इसको एक्सक्लूड कर देगा। फिर वो नेक्स्ट नंबर पे जाएगा, मतलब वो 2 के साथ यही गेम करेगा। फिर उसके बाद वो 3 पे जाएगा। तो इस तरीके से ही हमारा फिल्टर फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। तो जितने भी ये एरे के फंक्शंस हैं हमारे, वो इसी तरीके से काम करते हैं। हम लोग एक फंक्शन पास कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। तो और मेथड्स देखते हैं इसके। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो उसके बाद बात करते हैं फॉर ईच फंक्शन की। तो आप नाम से ही समझ पा रहे होगे कि ये क्या करेगा। तो ये सिंपली हमारे एलिमेंट्स पे लूप करेगा वन बाय वन। तो यहाँ पे मैं नंबर ले लेता हूँ और इस तरीके से हम लोग इसको कॉल करते हैं। सेम ही तरीका है जिस तरीके से हमने फिल्टर फंक्शन लिखा था, सेम उसी तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं। यहाँ पे मैं इसको कंसोल डॉट लॉक कराता हूँ। तो ये हमारे एलिमेंट्स पे वन बाय वन लूप करेगा और उसको लॉक करा देगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हो, 1 2 3 4 5 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग फॉर ईच की मदद से इस पर लूप भी कर सकते हैं। तो अगर हमें एरे पे ट्रेवर्स करना है या हमें एलिमेंट्स पे लूप करना है वन बाय वन, तो हम फॉर ईच का यूज़ करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं मैप फंक्शन की। तो ये मैप फंक्शन क्या करता है, आपके डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो आप नाम से समझ पा रहे होंगे, या आपके डेटा को मैप करेगा दूसरे फॉर्म में। तो देखते हैं इसका यूज़। अब सपोज़ मुझे एक ऐसा एरे चाहिए जिसमें इन नंबर्स के स्क्वायर पड़े हों। तो एक तरीका तो ये है कि मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ और एक नया एरे खुद से डिफाइन कर लूँ। बट यहाँ पे हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। मैप क्या करेगा, हमारे इस डेटा को मैप कर देगा एक नए एरे में। तो इसको लगा के दिखाता हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज़ करूँगा। तो
तो यहाँ पे मैं एक एनोनिमस फंक्शन पास कर देता हूँ नंबर। इस तरीके से हम लोग एरो फंक्शन का यूज़ करेंगे इसके अंदर, और यहाँ पे मैं रिटर्न करूँगा नंबर इनटू नंबर, क्योंकि हमें इनका स्क्वायर चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग इसमें पास कर देंगे। तो ये फंक्शन क्या करेगा, हमारे इन नंबर्स पे लूप करेगा 1 बाय 1, और उसके अकॉर्डिंग एक नया एरे बनाएगा। मतलब वो पहले 1 इंटू 1 करेगा, फिर 2 इंटू 2 करेगा, फिर 3 इंटू 3 करेगा। तो इस तरीके से ये मैप कर देगा हमारे इस एरे को एक नए एरे में। तो ये जो हमारा मैप फंक्शन है, इसकी जो रिटर्न वैल्यू है वो हमारा एक नया एरे होता है। तो इसको लॉक करा लेते हैं। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ AR2 के नाम से, और इसको यहाँ पे लॉक कराता हूँ console.log AR2। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, सारे नंबर्स के स्क्वायर आ चुके हैं। तो इस तरीके से ये मैप फंक्शन काम करता है। तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो सपोज सर्वर से कोई डेटा आया है, वो एक फॉर्मेट में है, बट मेरी UI को किसी और फॉर्मेट में डेटा चाहिए, तो वहाँ पे मैं मैप फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। वहाँ पे मैं फॉर ईच का भी यूज़ कर सकता हूँ, बट फॉर ईच में हमें खुद से मैनेज करनी पड़ती हैं चीज़ें, मतलब मुझे एलिमेंट्स को खुद से पुश करना पड़ेगा। बट मैप फंक्शन में क्या होगा, मैं उसको कन्वर्जन का लॉजिक बता दूंगा कि भैया इस तरीके से आपको डेटा कन्वर्ट करना है, तो वो हमें अपने आप एक नया एरे बना के दे देगा। तो इस तरीके से ये मैप फंक्शन काम करता है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि फॉर ईच क्या है और मैप क्या है। सिंपल सा डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। फॉर ईच में हम सिर्फ लूप करते हैं, मैप में क्या करते हैं, हम लोग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और दूसरे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अब सपोज मुझे ये चेक करना है कि इस एरे के अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर नंबर है कि नहीं, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फंक्शन है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ AR.find। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी कंडीशन पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक एरो फंक्शन पास कर देता हूँ। मैं चेक करूँगा कि यहाँ पे हमारे पास 4 एग्जिस्ट करता है कि नहीं, और इसको console.log कराते हैं। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 4 आ रहा है, क्योंकि हमारा 4 एग्जिस्ट करता है, तो उसने मुझे बता दिया कि 4 इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर मैं इसको यहाँ पे 14 कर देता हूँ और इसको रन करते हैं, तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं अनडिफाइंड लिखा रहा है। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट करता होगा तो वही वाला एलिमेंट हमारा रिटर्न में आ जाएगा। अगर हमारा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता होगा तो वो अनडिफाइंड रिटर्न कर देगा। सिमिलरली हमारे पास एक फाइंड इंडेक्स वाला फंक्शन भी है। तो यहाँ पे मैं इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। इसको कॉपी कर लेते हैं। अब सपोज मुझे किसी एलिमेंट का इंडेक्स देखना है, तो उसके लिए हमारे पास एक फाइंड इंडेक्स वाला फंक्शन है। तो ये हमारे को उसका इंडेक्स निकाल के देता है। अब सपोज मुझे 14 का इंडेक्स चेक करना है कि 14 कौन से इंडेक्स पे है, तो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं -1 लिखा आ रहा है, क्योंकि इस एरे के अंदर हमारे पास 14 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो उसने -1 दे दिया है। -1 मतलब एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे 2 पास करता हूँ, 2 जो है वो इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है, तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं 1 लिखा आ रहा है, मतलब 1 वाले इंडेक्स पे हमारा 2 एग्जिस्ट करता है, तो उसने उसका इंडेक्स प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से ये फाइंड और फाइंड इंडेक्स काम करते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे सिंपल फंक्शंस। तो इस तरीके से ये एरे के फंक्शंस काम करते हैं। जितने भी ये फंक्शंस थे सब में हमने फंक्शन पास किया है, उसके अकॉर्डिंग वो कुछ कंडीशन से इवैल्यूएट करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है, या अगर हमारा कन्वर्जन का लॉजिक होगा जैसे हमने मैप में देखा था तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करता है। तो एरे के अंदर और भी मेथड्स हैं जो आप देख सकते हैं, बट ये कॉमनली यूज मेथड्स हैं जो मैंने कवर किए हैं। तो आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे फंक्शंस हैं हमारे पास जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो वापस कोड पे चलते हैं और एक रियल एग्जांपल देखते हैं। तो इस कोड को मैं ऐसे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक सिंपल पर्सन का कंस्ट्रक्टर फंक्शन डिफाइन किया है, जिसके अंदर मेरे पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज। और ये मेरे पास पर्सन का एरे है जिसमें मेरे पास डिफरेंट डेटा है। तो इस एरे पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा persons.filter। अब सपोज मुझे इस डेटा को फिल्टर करना है कि जो बंदे 18 की एज से ऊपर हैं सिर्फ वही वाले आएँ। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग लगाएंगे। तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे मुझे एक फंक्शन पास करना होगा जो ये चेक करेगा कि अगर पर्सन की जो एज है वो 18 से ऊपर है तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज उसको डिस्कार्ड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करता हूँ, ये मेरा एक सिंपल एरो फंक्शन होगा। तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली चेक करूँगा कि अगर x की जो एज है वो 18 से बड़ी है तो उसको हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, अदरवाइज उसको एक्सक्लूड कर देंगे। तो देखते हैं ये फंक्शन एग्जीक्यूट कैसे होगा। तो सबसे पहले वो इस एलिमेंट को पकड़ेगा और इसको x में असाइन कर देगा। उसके बाद वो चेक करेगा क्या x की जो एज है वो 18 से ऊपर है, तो वो इसकी एज लेगा। इसकी एज 22 है, तो 22 जो है वो 18 से बड़ा होता है तो उसको वो ले लेगा। फिर वो इस वाले एलिमेंट पे जाएगा और उसको x में असाइन कर देगा। तो इस समय वो पूछेगा क्या x की एज 18 से ऊपर है, तो वो कहेगा नहीं, तो उसको एक्सक्लूड कर देगा। सिमिलरली वो इस वाले एलिमेंट पे जाएगा, इसको x में असाइन कर देगा। वो चेक करेगा क्या x की जो एज है वो 18 से ऊपर है, तो उसने कहा 21 जो है वो 18 से बड़ा है, तो उसको वो ले लेगा। तो इस तरीके से ये इसको फिल्टर करेगा। तो इसको यहाँ पे मैं लॉक करा देता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देखेंगे जो 16 वाला है वो एक्सक्लूड हो जाएगा, बाकी दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पर्सन के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं मेरे पास, जॉन वाला और एली वाला। तो जेसन वाला जो है हमारा वो एक्सक्लूड हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग फिल्टर फंक्शन का यूज़ करते हैं।
तो एक और एग्जांपल देखते हैं मैप फंक्शन का। आप सपोज़ ये जितने भी नेम्स हैं हमारे, इनको मुझे अपर केस में कन्वर्ट करना है। मतलब मुझे एक नया एरे चाहिए जिसमें जितने भी पर्सन्स हैं उनके जो नाम है वो अपर केस में हो जाएँ। तो देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लॉजिक लिखेंगे पर्सन्स डॉट मैप, मतलब हम लोग मैप कर रहे हैं इस डेटा को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो यहाँ पे हम लोग मैप का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन पास करना होगा जो हमारा कन्वर्जन का लॉजिक बताएगा कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं अपना फंक्शन पास कर देता हूँ और यहाँ पे लिखूँगा रिटर्न, और यहाँ पे एक नया पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब मुझे इसके फर्स्ट नेम को कन्वर्ट करना है अपर केस में, तो यहाँ पे मैं इसका यूज़ करूँगा x डॉट फर्स्ट नेम डॉट टू अपर केस। और यहाँ पे सिमिलरली हम लोग इसके लास्ट नेम के साथ भी यही करेंगे, लास्ट नेम डॉट टू अपर केस, और इसकी एज को हम लोग ऐसे ही पास कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मुझे ये वाला ऑब्जेक्ट मिलेगा जो कि हमारा x में असाइन हो जाएगा। मैं इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ एक्सेस कर रहा हूँ, x डॉट फर्स्ट नेम उसको अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं उसका लास्ट नेम भी अपर केस में कन्वर्ट कर रहा हूँ और एक नया पर्सन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। तो बिहाइंड द सीन्स ये मैप फंक्शन क्या कर रहा होगा, हमारे लिए एक नया एरे डिफाइन करेगा और उसके अंदर ये एलिमेंट्स को पुश करता रहेगा। तो फॉर एवरी एलिमेंट ये एक नया पर्सन का ऑब्जेक्ट बनाएगा और उसको पुश करता रहेगा। तो इसको यहाँ पे लॉक करा के दिखाता हूँ। तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पर्सन2 के नाम से, और इसको यहाँ पे लॉक कराता हूँ। तो यहाँ पे आप आउटपुट देख सकते हैं, हमारे पास 3 पर्सन के ऑब्जेक्ट आ रहे हैं और सबके नाम जो है वो अपर केस में हो चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जॉन और डो दोनों जो हैं वो अपर केस में हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग मैप फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो जब हम लोग किसी फ्रेमवर्क पे काम करेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा होगा। तो ये था हमारे एरे के फंक्शंस के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सजेशन है तो हमें कमेंट्स के थ्रू बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। ये लैंग्वेज भी सीख लो, वो लैंग्वेज भी सीख लो। जीवन एक रेस है, ऊपर चढ़ना सीख लो। हो जाए जब सब कुछ, खुद बनना सीख लो। उठा के बस्ता नाप के रास्ता, हर कोई चला है आईटी में। आईटी में आईटी